हाँ जी। बोला है तो रुद्र ज्ञान यज्ञ और रुद्र यज्ञ में फर्क है। रुद्र ज्ञान यज्ञ हाँ, और रुद्र यज्ञ फर्क क्या है? रुद्र ज्ञान, रुद्र और रुद्र यज्ञ। जो रुद्र यज्ञ रचते हैं वो ये नहीं जानते कि रुद्र ने ज्ञान का यज्ञ रचा, उसे ही रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। इसलिए वो रुद्र यज्ञ नाम देते हैं। वास्तव में भगवान ने आकर के कोई शास्त्रों का यज्ञ नहीं रचा, वो तो आकर के सीधा ज्ञान सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में है रुद्र यज्ञ, शालिग्राम बनाते हैं मिट्टी के, सुबह को बनाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। कहाँ की यादगार? सुबह को निश्चय बुद्धि और शाम को अनिश्चय बुद्धि। जब सूर्य निकलता है तो सतो प्रधान वेला और सूर्य डूबता है तो तमो प्रधान वेला। ये संगम युग की बातें हैं। सतो प्रधान है तो सरेंडर बुद्धि होते हैं, तमो प्रधान है तो अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। जैसे शालिग्राम टूट गया, देवान चढ़ गया। भक्ति मार्ग में स्थूल होता है, ज्ञान मार्ग में सूक्ष्म बातें हैं। भक्ति मार्ग में रुद्र यज्ञ रचते हैं, रुद्र तो होता नहीं प्रैक्टिकल में, मूर्ति बना के रख देते हैं। और ज्ञान मार्ग में सिर्फ मूर्ति की बात है या चैतन्य भी होता है? चैतन्य भी होता है। चैतन्य न हो तो ज्ञान यज्ञ रचा नहीं जा सकता। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान के नाम पर शास्त्र रच के रख देते हैं। शास्त्रों में तो तुंडे तुंडे मते भिन्न और भी दुर्गति हो जाती। आज बाबा ने बोला कि बाप अकेला प्रोटेक्ट नहीं होती, तो बच्चे के साथ प्रोटेक्ट होती। कब कितने बच्चे सोया आखिर क्या तो बच्चा पैदा होगा, दूसरे पे माँ बाप ही होंगे कि और भी होंगे पूरा परिवार? है परिवार होगा ना। वो तो स्थूल कृष्ण बच्चे की बात है सतयुग में, और यहाँ है प्रत्यक्षता करने के लिए संगम युगी कृष्ण की बात। इसके साथ शास्त्रों में कंसी जरा सिंधी दिखाए, तो वो अकेले प्रत्यक्ष होता है या परिवार के बीच प्रत्यक्ष होता है? परिवार के बीच प्रत्यक्ष होता है। तो अष्टदेव चाहिए। और बाबा कृष्ण को 20-22 वर्ष का होता है तो उसको गद्दी मिलती है। और फिर भी मुरली में बोला है लक्ष्मी नारायण को बड़ा होने में कृष्ण को 20-25 वर्ष लगता है। तो ये संगम युगी कृष्ण के लिए बोला गया ना, तो इसका किसी अर्थ में कहा गया है? 20-25 भी बोला है और 18-20 वर्ष भी बोला है। तो वो संगम युगी कृष्ण की बात है। बाकी सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा वो 60 साल के बाद बच्चा पैदा होता है। और अष्टदेव जो होती है वो तो प्योरिटी की नंबर 1,
पवित्रता में नंबरवान होंगे। तो देव है, सारी सृष्टि के पूर्वज है, उनसे पहले और कोई पूर्व में जन्म नहीं लेता। तो सृष्टि की जो पूर्व में रचना होगी सबसे पहले, वो तो सात्विक रचना ही होना चाहिए या तमोप्रधान होगी। हाँ। वो नारी चुड़ा होंगी या पुरुष चुड़ा होंगी? क्योंकि नारी में तो प्योरिटी पावर अधिक है। स्त्री और पुरुष की बात नहीं है, ये तो रुद्रमाला के मणके हैं। रुद्रमाला के जो मणके हैं वो आत्मिक स्थिति वाले होने चाहिए 100%। जोर से बोलो। कांतकाय शरीर बनना शुरू हो गया। हाँ। तो कब से क्या? कब से कांतकाय शरीर? कंचन काया बनना कब से शुरू होगी? कंचन काया का कनेक्शन 5 तत्वों से है या सिर्फ आत्मा से है? 5 तत्व जब सात्विक बनेंगे तो कंचन काया भी बनेगी। और 5 तत्व जिनसे शरीर बनता है, ये 5 तत्व जो तामसी हैं, वो विनाश होने से पहले सात्विक बन जाएंगे या बाद में सात्विक बनेंगे? विनाश के पहले सात्विक बन जाएंगे। दुनिया में तामसी मनुष्यों की संख्या ज्यादा है या सात्विकों की संख्या ज्यादा रहेगी? तामसी मनुष्यों की संख्या बहुत ज्यादा है और उनके वाइब्रेशन तामसी सारी दुनिया में फैल रहे हैं। तो वो तामसी वाइब्रेशन वातावरण को तामसी बनाने वाले वो 5 तत्वों को सात्विक बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। इसलिए जब तक उनका विनाश न हो, तामसी आत्मा है, तामसी आत्मा आत्मा का विनाश थोड़ा ही होता है। उन शरीरधारियों का विनाश जो तामसी है, तब तक नई दुनिया नहीं बन सकती। इसलिए बोला है 5 तत्वों का भी परिवर्तन करना पड़े। सिर्फ आत्मा परिवर्तित हो जाए, सतो प्रधान बन जाए, इससे नहीं बनेगा। दुनिया के 5 तत्व भी सात्विक बने, तब विश्व परिवर्तन होगा। और आप मुझे बोला है कि नॉर्थ का अंदर मैं तुमको स्वर्ग का नजारा दूंगा, तो ये कैसा होगा? हाँ, नरक की दुनिया की भी स्वर्ग का नजारा वो अंदर से समझने की बात है, सुखी रहने की बात है। तो तन भले इस कांटों के जंगल में रहे, लेकिन मन से हम सुखी रहे, प्रसन्न रहे। तो सारी दुनिया ये बात को प्रैक्टिकल में देखेगी? देखेगी नहीं, प्रैक्टिकल में समझेगी। और कृष्ण का सर कंस को देखा थे और राम को कृष्ण को, कृष्ण का सर कंस को देखा थे, कंस को दिखाते हैं, और राम का सर रावण को देखा थे। है उसका उसका अर्थ ये है कि कृष्ण और क्राइस्ट इनकी राशि मिलाई जाती है और कंस की भी राशि मिलाई जाती है। क्या? और राम और रावण की भी राशि मिली हुई है। इसलिए बोला राम ही क्या बनता है? रावण बनता है। जब राम अति का तामसी बन जाए, 100% तामसी बन जाए, तो वो ही रावण का काम करता है। ताकि दुनिया के जितने भी तामसी तत्व हैं उन सबको खलास कर सके। लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है।
इसलिए कृष्ण का कनेक्शन क्राइस्ट के साथ है, कंस के साथ है। इस सेंस में दिखावा होता है, क्रोध होता है। रावण को व्यभिचार का सूचक दिखाया है, कामी दिखाया है या अति का क्रोधी दिखाया है। मूल विकार उसमें कौन सा था जो सीता को हरण किया है? हाँ, पर स्त्रीगामी, तो ये काम विकार की निशानी है ना। इसलिए राम के साथ रावण दिखाते हैं और कृष्ण के साथ कंस दिखाते हैं। रावण तो चुरा लिया सीता को इसलिए कि अपना बहन की क्रोध मिटाने के लिए है, अपना बहन की क्रोध मिटाने के लिए तो सीता को चोरी कर लिया। हाँ, तो क्रोध विकार का निशान है, क्या क्रोधी का निशान है रावण। नहीं, सीता को हरण किया, इससे क्या क्रोध साबित होता है? अपने बहन की हैं? बहन की क्या अपने बहन का सुको ने खाका क्रोध मिटाने के लिए उन्होंने कहा कि कहने पर रावण ने चुराया सीता को, और नाक काट दिया ना राम। हाँ, सुनाया। वो बताया रावण को। वो तो एक युक्ति निकाल ली, और भी तो तरीका हो सकता था आक्रमण करने का, यही तरीका क्यों निकाला? पॉइंट आया कि लक्ष्मी नारायण को एडवाइस देते हैं पवित्र बनने की। लक्ष्मी नारायण को एडवाइस देते हैं पवित्र बनने की। एडवाइस लक्ष्मीनारायण को एडवाइस दी जाती है। लक्ष्मीनारायण तो वही 16 कला संपूर्ण। पॉइंट आया संगम युगी लक्ष्मीनारायण की आयु कितनी होगी और सतयुगी लक्ष्मीनारायण की आयु कितनी होगी? माना दोनों में से किसकी आयु ज्यादा होगी और किसकी आयु कम होगी? यही बात। ज्यादा योगी कौन होगा? संगम युगी लक्ष्मीनारायण ज्यादा योगी होंगे या सतयुग के 7-8 नारायण ज्यादा योगी होंगे? संगम युग की लक्ष्मीनारायण ज्यादा योगी होगी। जो ज्यादा योगी होगा उसकी आयु भी ज्यादा लंबी होगी। कर रहे थे कि लक्ष्मी एडवाइस देती है क्या राम गांधी स्वरूप को पूजा की? आज या हिस्ट्री में कभी भी राजाएं मंत्री रखते थे। द्वापर युग से मंत्रियों के रखने की परंपरा चली। सत्य को त्रेता में मंत्री नहीं रखे जाते थे। मंत्री किस लिए रखे जाते हैं? मंत्रणा देने के लिए। सत्युग त्रेता में मंत्री क्यों नहीं रखे जाते थे? नहीं, वहाँ पवित्र बुद्धि होते थे, वहाँ व्यभिचार होता ही नहीं, अपवित्र बुद्धि होती ही नहीं। और द्वापर युग से राजाएं अपवित्र बुद्धि होते थे, तो अपनी अपवित्र बुद्धि के कारण वो पवित्र ब्राह्मणों को अपने यहाँ रखते थे ताकि हमको पवित्र मंत्रणा दे। अब आया समझ? एडवाइस देने वाली लक्ष्मी होनी चाहिए या एडवाइस देने वाला लक्ष्मीधर होना चाहिए? कौन होना चाहिए? पवित्रता का मात्रा ज्यादा किसमें है जन्म जन्मांतर का? रानियों में या राजाओं में? रानियों में। इसलिए ये परंपरा बना दी गई, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
जहाँ पवित्र रहने वाली नारियों की पूजा होगी, उनको मान्यता दी जाएगी, आगे रखा जाएगा, तो वहाँ देवताएं वास करेंगे। है जो इब्राहिम क्राइस्ट वो जो सोल वो क्या जन्म नहीं लेंगे? कहाँ? सतयुग त्रेता है? द्वापर युग में तो जन्म लेते हैं वो। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट द्वापर में ही तो जन्म लेते हैं, और कहाँ जन्म लेते हैं? तो ज्योति गहराई में जाने के लिए वो तो अच्छा होता है, लगता भी है, लेकिन वही जो गहराई हर समय क्यों नहीं आता है? मतलब जब जोग में बैठ जाओ तो वही जैसे अनुभव करो, क्यों नहीं होता है? क्या वाइब्रेशन के लिए ना और कुछ? एक तो जब से ज्ञान में आते हैं तो सात्विक स्टेज होती है, एक की तरफ बुद्धि खींच जाती है, फिर धीरे धीरे अनेकों की तरफ बुद्धि जाने लगती है। अनेकत्व वाली बुद्धि होने से फिर एक की मत पर चलेगा या अनेकों की मत पर चलना शुरू कर देगा। अनेकों की मत का प्रभाव पड़ जाता है तो पाप कर्म होने लगते हैं। यहाँ ज्ञान में आने पर जब सतो प्रधान थे तो बहुत खुशी थी, जैसे जैसे तामसी होते जाते हैं वैसे वैसे खुशी उड़ती जाती है। कहते हैं बेसिक नॉलेज में हम बहुत अच्छे थे, अच्छा अनुभव करते थे, और एडवांस में जब से आए तब से हमारा अनुभव तामसी हो गया। तो ऐसा हुआ, बेसिक नॉलेज में ज्ञान भी बेसिक था और एडवांस ज्ञान में ज्ञान भी एडवांस है, गहरा है। तो वहाँ प्रावधान बाबा ने बनाया कि दुनिया में पाप करो तो 1 गुना फल, और यहाँ ज्ञान में पाप करो तो 100 गुना फल। वो बेसिक हिसाब से। ऐसे ही एडवांस ज्ञान गहरा हो गया। अगर यहाँ एडवांस इतना गहरा ज्ञान लेने के बावजूद भी अगर हम पाप कर्म करते हैं तो पाप कर्मों का बोझा भी एडवांस चढ़ेगा या बेसिक के हिसाब से चढ़ेगा? एडवांस चढ़ता है, इसलिए अवस्थाएं ज्यादा नीचे गिर रही है। जॉर्ज चंद्रमा है ना, जॉर्ज चंद्रमा पहले होता है छोटा, वो 10-15 दिन के बाद बड़ा हो जाता है और फिर छोटा हो जाता है। उसका कल्प है, एक कल्प में सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण, और कलयुग के अंत में कला ही। फिर होती है शूटिंग। शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा और चंद्रमा की आत्मा कलाएं घट रही हैं या बढ़ रही है? क्या हो रहा है? घट रही है। घटते 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 एकदम 0 रह जाए, अमावस्या का चंद्रमा हो, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते संपूर्ण चंद्रमा हो। इसे मुसलमान लोग अधूरे चंद्रमा को मानते हैं या संपूर्ण चंद्रमा को मानते हैं? वो अंधियारी रात वाले चंद्रमा को मानते हैं। संपूर्ण चंद्रमा होगा, राम और कृष्ण की आत्मा एक जैसी हो जाएगी, 16 कला संपूर्ण। इसलिए कहते हैं रामचंद्र और कृष्णचंद्र।
माया बेटी तो अभी शरीर छोड़ दिया क्या? अभी वो दूसरा जन्म लेकर फिर एडवांस में आएगी। वो माया बेटी जड़ रूप में आधार मूर्त थी या बीज रूप थी? जड़ मूर्त ज्यादा पावरफुल होता है या बीज मूर्त ज्यादा पावरफुल होता है? बीज ज्यादा पावरफुल होता है। तो जड़ ने तो आधार ने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन बीज ने शरीर छोड़ दिया क्या? है? हाँ। और बाबा ने हिंदी भाषा को ज्यादा प्राधान्य दी है। तो राम की आत्मा जो पूर्व जन्म में प्रजापिता थी, तो उसका शरीर रूपी रथ बंगाली रहा है। तो बंगाली क्यों? हिंदी में क्यों नहीं है? भगवान जिस रथ में आता है, भगवान बाप बन करके सारे विश्व का कल्याण करने के लिए वो बंगाली रथ में आकर के सारे विश्व का कल्याण करता है, या ठेठ हिंदी वाले रथ में प्रवेश करके विश्व का कल्याण करता है? हिंदी भाषाभाषी तन में आकर के कल्याण करता है। जैसे मुरली में भी क्या बोला है, बाप आते हैं तो हिंदी में बोलते हैं या बंगाली में बोलते हैं या सिंधी में बोलते हैं। जो भी मुरलियां चलाई गई है वो बंगाली भाषा की नहीं है, सिंधी भाषा की नहीं है, ठेठ अंग्रेजी भाषा की भी नहीं है। सारी मुरलियां उसी भाषा में है जिस भाषा में प्रजापिता अपने दूसरे जन्म में अच्छी तरह से समझ सके। जैसे कि सारी मुरलियां उसी के लिए चलाई गई। मदर लैंग्वेज तो बंगाली थी। जो आदि में था वो जड़ पिंड था या प्रत्यक्ष होने वाला बाप था? प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाला शिव जयंती जिसकी मनाई जाती है, महाशिवरात्रि जिसकी यादगार मनाई जाती है, वो था या सिर्फ जड़ पिंड था? पेट में गर्भ होता है, पहले जड़ पिंड होता है, बाद में आत्मा प्रवेश करती है, और बाद में वो प्रवेश की हुई आत्मा वाला पिंड प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने, जिसे कहते हैं जन्म। तो 3 आयाम हुए, एक पिंड, दूसरा आत्मा का प्रवेश होना, और तीसरा जन्म लेना। तो सन 36 में क्या था? ज्ञान का बीजारोपण हुआ तो पिंड तैयार हुआ ना। सन 76 में सोल ने प्रवेश किया। शिव जयंती नहीं हुई पक्की पक्की। शिव जयंती कब होगी? जब बच्चा बाहर आता है। तो शिव जयंती अभी होने वाली है या हो गई है? अभी होने वाली है। वो तो ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसे ही मना लेते हैं, भक्ति मार्ग की गुफा देखा दूनी। शिवरात्रि को ही मनाते हैं ना। उन्होंने शिवरात्रि का दिन कहाँ से ढूंढा? भक्ति मार्ग वालों से उठाया या उनकी अपनी को कोई खोज है ज्ञान की? भक्ति मार्ग वालों से उठाए। बाबा 69 में दादा लेक्चर ब्रह्मा सर्व छोड़ने के बाद रामवाली आत्मा और सुप्रीम सोल कितने समय के बाद क्रॉस करते? रामवाली आत्मा और सुप्रीम सोल कितने समय के बाद क्रॉस करते? कितने समय के बाद प्रवेश करती है? उसी वर्ष प्रवेश करती है? कितने समय आपके अंदर?
69 में शरीर छोड़ा, 69 में ही प्रवेश करती है क्या? है? अरे ये रंगमंच को छोड़ करके बाप जाता है क्या? जो बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो क्या बीच में छोड़ करके चले जाते हैं क्या? आए हैं तो कल्याण करके वापस जावेंगे या बीच में चले जावेंगे? हैं? कल्याण करके जावेंगे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा का तन छूट गया तो बीच में कोई गैप हो जाता है, नहीं। उसकी एक स्त्री जाती है तो एक कहते हैं एक गई और दूसरी जूती लेते हैं। और बाबा, मम्मा शरीर छोड़ने के बाद तो दादा लिख रहा है इसको ये पक्का पक्का महसूस हुआ कि ये जब यज्ञ में घुसे हैं उस टाइम पर तो उसको पक्का पक्का महसूस हुआ कि ये जो यज्ञ का कार्यभार है वो सारी मेरे द्वारा होने वाला नहीं है। फिर भी वो क्यों अभी भी खुद को गीता का भगवान साब्यस्त कर रहा है? अपने अंदर वो घमंड क्यों है? दादा लिख रहा है। ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे द्वारा होने वाला नहीं है? अगर सन 65 में जब मम्मा ने शरीर छोड़ा और उसी समय बाबा की अनुभूति हो जाए कि ये कार्य मेरे द्वारा होने वाला नहीं है तो हार्ट फेल उसी समय हो जाना चाहिए। हार्ट फेल कब होता है? हार्ट फेल हुआ इससे साबित होता है कि उस समय उनका दिल टूटा है अचानक। तो फिर भी उसके अंदर इतना घमंड कि मैं गीता का भगवान हूँ, जहाँ जिससे उनको साक्षात्कार मिला। सूक्ष्म शरीर में ज्यादा घमंड होता है या स्थूल शरीर में ज्यादा घमंड होता है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है। तो भारतीय परंपरा में जो भी मर जाता है तो सिर्फ भाई लोग जलाने के लिए जाते हैं। भारतीय परंपरा में जो भी मर जाते हैं सारे छोटे तो सिर्फ भाई लोग जलाने के लिए जाते हैं। माता कन्या क्यों नहीं जाते? माता कन्या क्यों नहीं? ये रावण का जो देह अभिमान जलाया जाता है वो रुद्रमाला के पुरुष मण के ही जलाते हैं या विजयमाला की कन्या माता जलाती है? अरे रावण को कौन जलाता है? देवान को। रुद्रमाला के पुरुष मण के ही जलाते हैं या विजयमाला की कन्या माताएं जलाती है? बोलो। रुद्रमाला के मण के जला रहे हैं अभी, प्रैक्टिकल बातें हैं। तो भक्ति मार्ग में परंपरा हो गई, फिर पुरुष ही जलाने के लिए जाते हैं। और थोड़ा सा भक्ति करने से छोड़ना पड़ेगा। भक्ति रहने से शरीर छोड़ना पड़ेगा। भक्ति के संस्कार रहने से शरीर छोड़ना पड़ेगा। कोई भी संस्कार अगर भक्ति मार्ग का 100% की स्टेज पर पहुंच गया तो एडवांस वाले को भी शरीर छोड़ना पड़ सकता है। अभी तक शरीर छोड़ा है। अभी तक एडवांस वालों में जिन्होंने शरीर छोड़ा उनका कोई न कोई संस्कार ऐसा है जो 100% इंतहा को पहुंच गया तो शरीर छूटा, आगे भी छूटते रहेंगे। किसके शरीर में? अष्टदेवों के शरीर में शिव बाप नहीं आते। वैष्णवी देवी, वैष्णवी देवी के शरीर में हाँ नहीं आते हैं। उनको ब्रह्मा कैसे कहना पड़ेगा? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं। ब्रह्मा का कार्य जो है
वो बड़ी माँ के रूप में है। और बड़ी माँ के रूप में जो पार्ट है वो 5 आत्माएं बजाती है। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, उसमें तो आते ही आते हैं। दादा लेखराज ब्रह्मा है, उसमें भी आते हैं। और जो बड़ी माँ है जगदम्बा, उसमें भी। और रह गई एक वैष्णवी, तो अगर उसमें भी आ जाए तो बोल बोल करने का पार्ट रहेगा या प्रैक्टिकल कर्म करने का पार्ट रहेगा? प्रैक्टिकल तो रहा नहीं। तो एक रूप ऐसा भी है जो बोल बोल करके नहीं कार्य करता, पार्ट बजाता, लेकिन करके दिखाता है। वो प्रैक्टिकल पार्टी है, एडवांस पार्टी का तीसरा रूप। एडवांस पार्टी के 3 रूप। एक है इंस्पिरेटिंग पार्टी, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले, और एक है प्लानिंग पार्टी, और तीसरी है प्रैक्टिकल पार्टी। वो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला ब्रह्मा है। और ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वो कौन सा ब्रह्मा है जिसके द्वारा स्वर्ग की स्थापना होती है? और अतीन्द्रिय सुख इनका निशान क्या है? अतीन्द्रिय सुख इनका निशान क्या है? इसका निशानी क्या है? निशानी क्या है? अतीन्द्रिय सुख की निशानी है कि इंद्रियों की कोई गरज नहीं रहेगी। इंद्रियों का सुख मिले मिले न मिले, लेकिन अंदरूनी आत्मिक सुख मिलेगा। आत्मा खुशी में रहेगी। और अति माना परे, अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे का सुख। मैंने आपको आधा कल्प बानप्रस्थ अवस्था में आधा कल्प बानप्रस्थ अवस्था में है? पूरा कल्प बानप्रस्थ अवस्था में नहीं रहते। कौन सी बाप की बात कर रहे हैं? शुभ बाप की ना? शिव बाप तो 5000 साल ऊपर रहते हैं। पूरा कल्प या आधा कल्प रहते हैं? पूरा कल्प ही रहते हैं। छापने वाले ने गलत छाप दिया होगा। है द्वापर चंद्रमा द्वापर से आई पृथ्वी पता है। और चंद्रमा क्या हुआ? द्वापर से आधी विनाश हुई तब चंद्रमा निकली पृथ्वी से। और ज्ञान मार्ग में ब्रह्मा तो पहले से निकली। ब्रह्मा हुआ चंद्रमा कपाल बजा रहा है तो पहले से निकली। आदि से निकली शक्ति से नहीं? कैसे? आदि से कैसे निकली? आदि में पहले अष्टदेव निकलेंगे कि पहले ब्रह्मा निकलेगा? 36। हाँ, 36 में तो इनको साक्षात्कार हुए। साक्षात्कारों का रहस्य 3 आत्माओं ने पहले सुना या दादा लिख रहा है ब्रह्मा ने सुना? 3 आत्माओं ने सुना। दादा लिख रहा है अलग। जैसे कलिजुग दुनिया में रात दिन होता है तो इसलिए थोड़ा रेस्ट के लिए सोते हैं। तो सतयुग में तो दिन ही दिन होता है, तो सोते हैं या नहीं सोते हैं? वहाँ आत्मिक स्थिति रहती है, इसलिए वहाँ थकान नहीं होती। और यहाँ देवभान की स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्थिति भूल जाती है, इसलिए थकान होती है। और थकान होती है तो रेस्ट करने की दरकार होती है। वहाँ न रात होगी और न रेस्ट होगा और न थकान होगी।
आपकी बात नहीं समझ में आ रही है, जोर जोर से बोलो। हाँ विनाश के समय हाँ सभी आकांक्ष का पार्टी और स्पीड की पार्टी सब इकट्ठे मिलकर रहेंगे। एडवांस पार्टी और बेसिक की पार्टी, इंस्पिरेटिंग पार्टी। इंस्पिरेटिंग माने जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है। हाँ, इंस्पिरेटिंग पार्टी, एडवांस पार्टी का, प्लानिंग पार्टी का हिस्सा और प्रैक्टिकल पार्टी, ये तीनों मिलकर के एक हो जाए तब प्रत्यक्षता होगी। अहमदाबाद में स्वामी नारायण 108 के मंदिर है, तो स्वामी नारायण को मिला, तो यहाँ सभी सेंटर से आकर के मिलेंगे। सभी सेंटर का मतलब क्या 108 में सारी दुनिया में मिनी मधुबन खोलेंगे नहीं खोलेंगे है? और उन मिनी मधुबनों में कोई न कोई तो मुखिया होंगे संभालने वाले। तो जो भी मुखिया होंगे उनको जो भी ज्ञान की संपत्ति मनन चिंतन मंथन की मिलेगी अथवा जो स्थूल संपत्ति मिलेगी उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा? होगा या नहीं होगा? तो कहाँ होगा? इसलिए अहमदाबाद बोला है। एक है तपस्या भूमि, एक है सुखधाम, एक तपस्या धाम, और एक है सारे विश्व को कंट्रोल करने का धाम। यादगार स्वामीनारायण का मंदिर अहमदाबाद में दिखाया है। बाबा अष्टदेव और जन्म क्या राजा महाराजा बनते हैं? नहीं, महाराजा नहीं होते हैं इस जन्म में। नहीं बाबा, अष्टदेव हाँ, और जन्म में हर जन्म में कोई महाराजा बनता है। रामकृष्ण वाली आत्मा ही हर जन्म में महाराजा नहीं बनती। आदि में महाराजा बनने के बाद फिर सत्युग के अंत तक नीचे उतरते जाएंगे या महाराजा ही बने रहेंगे? ऐसे ही द्वापर कलयुग होगा। हाँ, वो जो बरावनी चाणक्य और घटोत्कच ये जो थे नवरत्न, हाँ। वही तो अष्टदेव का है ना? हाँ, जो भी हो, रतन अलग होते हैं, देव अलग होते हैं। रतन एक दूसरे से कम क्वालिटी वाले होते हैं। अष्टदेव सब सूर्यवंशी है, हीरो पार्टधारी है। जो नवग्रह वो मिलकर के रतन और देव वो प्रवेश होने की पावर से फिर वो एक हो जाते हैं। उनको ग्रह कहा जाता है। अष्टदेवों की मान्यता, पूजन और मूर्तियां दक्षिण भारत में मिलते हैं, लेकिन नवग्रह उत्तर भारत में भी पूजे जाते हैं। नवग्रह माना जो नवा ग्रुप है 12 का, उसका जो मुख्य है। हाँ जी, हाँ जी, वही नवग्रह है। हाँ जी। ग्रह तब बनता है, ग्रह माना ग्रह। तो नवरत्न बोलते हैं। जो रतन है वो एक दूसरे से कम क्वालिटी के। हीरा, माणिक, पन्ना, मूंगा, वो रतन, रतन गिनाए गए, वो तो सागर मंथन में गिना दिए गए। उसमें तो विष का घड़ा भी गिना दिया। वो तो अष्टदेव में गए। हाँ, नवरत्न होते हैं। वो नवरत्न एक दूसरे से कम क्वालिटी के होते हैं। सबसे कम क्वालिटी का होता है पुखराज,
और उसको अष्टदेव है, वो तो नवग्रह है, वो उसके अष्टदेव है सूर्यवंश से, हाँ जी, जो देवता है हाँ जी, उनके पूरे 84 जन्म होते हैं। जो रतन है वो पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं। इसलिए रामवाली आत्मा का द्वापर से कलयुग अंत तक क्या सभी पुरुषों का पाठ हो जाएंगे? हैं? रामवाली आत्मा हाँ, द्वापर से कलयुग अंत तक क्या सभी पुरुषों का पाठ हो जाएंगे? तो पाठ और जन्म पुरुष वाला मिलेगा क्या रामवाली आत्मा? एक जन्म स्त्री का, एक जन्म पुरुष का द्वापर युग से होता है। बहुत करके कोई हो तो 2 जन्म लगातार स्त्री के अथवा 2 जन्म लगातार पुरुष के ले सकता है। सत्युग त्रेता में बराबर ही चलता है। सभी के लिए, है? सभी के लिए। सत्युग त्रेता में एक जन्म स्त्री का, एक जन्म पुरुष का, सभी के लिए एक ही जैसा होगा। कोई नीचे ऊपर नहीं होता। और द्वापर कलयुग में नीचे ऊपर भी हो जाता है। 2 जन्म स्त्री के भी लगातार मिल सकते हैं, 2 जन्म पुरुष के भी लगातार मिल सकते हैं। तो कोई आत्माएं ऐसी होती है जो 2 जन्म पुरुष के, 1 जन्म स्त्री के, फिर 2 जन्म पुरुष के, फिर 1 जन्म स्त्री के, ऐसे भी लेने वाले होंगे। कोई ऐसे भी होंगे 2 जन्म स्त्री के, 1 जन्म पुरुष का, फिर 2 जन्म स्त्री के, फिर 1 जन्म पुरुष का, ऐसे भी लगातार लेने वाले होंगे। ऐसा आंकड़ा कब ये संगम में आंका जाता है क्या? है? ऐसा आंकड़ा क्या ये संगम में आंका जाता है? संगम में ही होता है हर बात की लू कैसे आंकाने के 2 होगा, 1 होगा? होगा। अब यहाँ बकरी पले का पार्ट किसका है गंगा का है, और शेर का पार्ट किसका है? मेरा पिता का है। तो फिर पुरुष कौन है और नारी कौन है? तो भारत की रानियां हैं वो आधीन रहने के स्वभाव संस्कार वाली है, और राजाएं स्वाधीन है। स्वाधीनता के स्वभाव संस्कार वाले हैं। और ज्ञान में चलते हैं। टाइम हो गया।